ओके गाइस, अगला टॉपिक है हमारा, चैप्टर आपको पता ही है, पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। और टॉपिक है हमारा आज का पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसमें आज हम एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 48। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली अभी तक आप जो पीछे के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था बेटा कि जो भी एरर हो रहा था या जो भी ओमिशन हो रहा था वो केवल किसी एक ईयर में हो रहा था, प्रीवियस ईयर में ना। लेकिन अब क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर्स में से एक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में आपका एरर या ओमिशन पाया गया है। ना केवल प्रीवियस ईयर में बल्कि उससे पहले के भी ईयर्स में हमारा एरर या ओमिशन मिला है हमको। तो हमको मल्टीपल प्रीवियस ईयर्स में जो एरर और ओमिशंस फाइंड हुए हैं उनको रेक्टिफाई करना है। तो गाइस इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर एरर और ओमिशन सेम है, अगर जो एरर प्रीवियस ईयर में वही एरर हर प्रीवियस ईयर में आया है, या जो ओमिशन जिस अमाउंट से प्रीवियस ईयर में था वही आगे के पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी आया है, तो आपको अलग टाइप से सॉल्व करना है। या फिर अगर आपके एरर और ओमिशंस अलग अलग हैं, पिछले साल अलग था, उससे पिछले साल कोई अलग एरर या ओमिशन था, उससे पिछले साल आपका एरर और ओमिशन अलग था, तो आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आ गई? जो भी एरर और ओमिशन है प्रीवियस ईयर में अलग और उससे प्रीवियस ईयर्स में अलग अमाउंट या अलग नेचर का था तो अलग तरीके से सॉल्व होगा, और सेम नेचर के थे, सेम अमाउंट से कई मल्टीपल ईयर्स में सेम एरर और ओमिशन है तो अलग तरीके से सॉल्व होंगे। या फिर मान लो सेम एरर है और सेम ओमिशन है और एक से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में है, बट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रीवियस ईयर में चेंज हो रहा है, तो आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, जब ज़्यादा समझ में आएगा मेरी बातें ढंग से। इलस्ट्रेशन कौन सा है आपके में? 48। पढ़ो कोई भी बच्चा फटाफट। टीएस के लेवर इलस्ट्रेशन 48 कौन पढ़ेगा? पढ़ो अर्चिता। X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital at the rate 10% per annum for 3 years ended 31st March 2020। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, ये लोग अपनी आईओसी पार्टनर्स को प्रोवाइड करना भूल गए हैं 10% से। और कितने ईयर के लिए बेटा? फॉर 3 ईयर। वहां साफ साफ लिखा है पिछले 3 ईयर्स से देना भूल गए आप आईओसी, ना केवल प्रीवियस ईयर में बल्कि उससे भी पहले के 2 ईयर्स में, और टोटल प्रीवियस 3 ईयर्स में आपको ओमिशन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आगे। They have fixed capitals on which interest was to be calculated throughout were X 10,000, Y 8,000 and Z 7,000। ये बेटा फिक्स्ड कैपिटल है जिसपे आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है। ये वो बेटा कैपिटल है जिसके ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। आगे। They have profit sharing ratios for the year ended 31st March were 2021 1:2:2, 2022 5:3:2, 2023 4:5:1। गाइस आप एक चीज देख रहे हो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर ईयर में चेंज हुआ है ना, तो आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। और अगर ये रेशियो चेंज नहीं होता तो कंबाइंड कर सकते थे। मैं ये बताना चाह रहा था, अलग अलग के रूप में मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो आप इंडिविजुअली करेंगे, सेपरेट करेंगे। और अगर आपका रेशियो चेंज तीनों ईयर्स में नहीं हो रहा है तो आप कंबाइंड लेके जा सकते हैं। एरर और ओमिशन का एक ही कंबाइंड कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। The firm earned profit of 2,500 in each year. Past necessary adjustment। ठीक है, आपको देखिए एक ही एंट्री लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट देख लेते क्या करना चाहिए हमको। रेशियो चेंज हो रहा है ना, थोड़ा छोटा बना लूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 ईयर का इतने ही बोर्ड पे लाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया पर्टिकुलर। कितने पार्टनर है? 3। ध्यान देना जो बच्चे नए हैं अभी। बेटा ये बनती है हमारी एडजस्टमेंट टेबल, इसके अंदर यहाँ लिखा हमने पर्टिकुलर, यहाँ बीच में इसके डिवाइड कर दिए, ये ABC XYZ। अच्छा यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है ना, तो करंट वर्ड यूज होगा, एक्स करंट अकाउंट।
वाइज करेंट अकाउंट, जेड्स करेंट अकाउंट। सृष्टि, कनक को समझाना है स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना, ताकि उसको कवर कर सके वो, और ये फॉर्म। ठीक है बेटा, इसके 2 पार्ट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट तरीके आपको पता ही है। जो एरर हो गई है उसको रिवर्स करना है, और जो ओमिशन है उसको सेम साइड पे रखना है। ठीक है, यहाँ तो मेरे को केवल एक ही एरर नजर आ रही है, नहीं एरर नहीं है, एक ही ओमिशन नजर आ रहा है, आईओसी का है ना, तो ठीक है आईओसी का ओमिशन है। और उसके अलावा बेटा आईओसी के ओमिशन के अलावा आप लोगों ने क्या करा है, प्रॉफिट भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, क्योंकि आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड किया, क्या किया है, रेशियो चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, मतलब कॉमन रेशियो नहीं था, तो केवल ओमिशन है। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर, प्रॉफिट नहीं, आईओसी इज टू बी। अच्छा, उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको ईयर डालना पड़ेगा। कौन सा ईयर है इसके अंदर, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का नाम क्या है, 2021, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 2020-21, 2020-21। क्लियर, आईओसी देना भूल गए हो ना, दे दो। सानिया क्या नहीं समझ में आ रहा, आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड। कितने रुपए की आईओसी देनी है, कितना परसेंट है, @10% पर एनम। हाँ भाई, फिक्स्ड कैपिटल कितनी है एक्स की, 10,000 का 5% कितना, 10% कितना होगा 1,000, और 800 और 700, फॉर्म के कितने हो गए 2,500। भैया यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, बेटा आईओसी देनी है पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर दिया, फर्म के में वो खर्चा हो गया तो डेबिट कर दिया। अब इसको बंद कर लो बस, क्योंकि ना तो कोई एरर है ना कोई ओमिशन है, जैसे सिखाया वैसे ही करेंगे। ये 2,500 डेबिट का टोटल बढ़ाए तो क्या हो गया, लॉस इज टू बी डेबिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो। लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट ईयर में रेशियो क्या है, 1:2:2। 2,500 का लॉस दिया हुआ था आपको, देखो 2,500 की लॉस आ रहा है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, डायरेक्टली कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 2,500 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 का डिवाइड लगाओगे तो 500 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 500, ये हो गया 1,000, ये हो गया 1,000। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट में आ गया 2,500। क्लियर है, जो पुराने बच्चों उन्हें ज्यादा समझ में आ रहा होगा, नए बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा। हैव पेशेंस, ये तो आप ऐसे समझोगे ऐसे बैठे हो आप, क्योंकि नए चैप्टर से ज्यादा पकड़ में आएगा, और पुराना भी मैं कवर करा दूंगा। ये हो गया टोटल। फिर क्या करते थे बेटा आप लोग, नेट फॉर 2020-21। हाँ भाई, क्या नेट इफेक्ट आएगा, इतना सही ले लो बस। यहाँ पर 500, यहाँ पर 200। क्लियर बच्चों, अब चलो सेकेंड ईयर में 2021। अब यहाँ से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस साल भी बेटा आईओसी देना भूल गए तो दे दो, आईओसी सेम यही करना है, इज टू बी क्रेडिटेड @10% पर एनम। समझ में आ रहा है भाई सोनल? ठीक है बेटा, कितना वही है, फिक्स्ड कैपिटल है तो ओरिजिनल भी निकलेगा हर बारी, है ना। तो कितना कितना दोगे आप इनको, 1,000 इनको, 800 इनको, 700 इनको, टोटल हो गया। तो मैं बुक से भी इजी पैटर्न करा रहा हूँ, बुक में कंफ्यूजिंग वाले पैटर्न दे दिए हैं, बिल्कुल सिंपल लेके जा रहा हूँ मैं, आपको कोई नई चीज़ सिखा ही नहीं रहा, सिंपल कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। फिर टोटल करूँ, लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेकेंड ईयर में क्या रेशियो है, 5:3:2। 2,500 को 5:3:2 में बांटोगे तो 10 से डिवाइड लगाओगे 250 आ जाएगा। 255 जा 1250, 253 जा 750, ये तो सब बांट लेंगे। सोनल समझ में आ गया ये रेशियो कहाँ से निकला है, करके दिखाऊं? क्लियर है? हाँ भाई सान्या, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करोगे, टोटल करोगे इसका 1250, 1,000। देव क्या दिक्कत है,
बता दे भाई, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही हो। आगे क्या बताएगा, यहाँ बता, पीछे का बता, पहले आगे बताएगा। चर्ची पना नहीं खत्म हो रहा तेरा भाई। नेट इफेक्ट आगे बताऊंगा जब सवाल खत्म हो जाए। जब क्या कचू समझ में नहीं आया, कोई भी किसी आ जाएगा फिर तो। जो पूछना है साथ साथ पूछो भाई, जो भी लाइन नहीं समझ में आ रही है। अब इसमें क्या हो गया बेटा, 250 डेबिट, 50 क्रेडिट, इसमें क्रेडिट। अच्छा चेक तो कर लो, 500 क्रेडिट था, 300 200 500 ठीक है। यहाँ पे देखो 250 डेबिट था, 250 और तो 200 और 50 250 बराबर, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब चलो तीसरे साल के लिए 2022-23 ठीक है ना। IOC is to be credited at the rate 10% per annum, वही आएगी 1500 फॉर्म के लिए 2500 डेबिट ठीक है। फिर अब इसका भी टोटल कर लो, 2500 लॉस आ गया, लॉस है बेटा। अच्छा सॉरी हो जाता है कभी, 800 और 700। लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या रेशियो है, 4:5:1, 4 और 5 9 और 1 10, 2500 में 10 का डिवाइड लगा 250 आ गया, 250 चौक 1000, 250 पंजे 1250, 250 एकम 250 ठीक है ना। और यहाँ हो गया आपका क्रेडिट में 2500। यहाँ भी टोटल करो, 1000 1250 800 250 और 700। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट फॉर 2022-23। हाँ भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो इक्वल है, नील लिख सकते हो है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पर आपका 450 डेबिट, यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो 450, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है ना बेटा, इसलिए क्रेडिट लिखा है ठीक है। अब बच्चों इसके बाद निकालेंगे टोटल नेट इफेक्ट तीनों साल का। देखिए पहले साल ध्यान से सुनना मेरी बात, फर्स्ट ईयर में 500 क्रेडिट, सेकंड ईयर में 250 डेबिट, 500 क्रेडिट में से 250 डेबिट गए तो बचे 250 क्रेडिट। भाई 500 क्रेडिट 250 डेबिट, 500 में से 250 गए तो बचे 250 क्रेडिट, फिर नील, तो फाइनल क्या आ गया 250 क्रेडिट ठीक है ना। सेकंड में देखो 200 डेबिट 50 क्रेडिट, तो 200 में से 50 गए तो 150 डेबिट, और फिर 450 डेबिट, 150 डेबिट 450 डेबिट, तो टोटल डेबिट कितना हो गया 600। डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज मत हो जाना, एक जैसी चीजें जुड़ेंगी, अपोजिट होंगी तो घटेंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 200 डेबिट है, यहाँ पर 50 क्रेडिट है, तो ये माइनस होगा क्योंकि अपोजिट है ना, और लिखेंगे वो जो बड़ा है, तो बच्चा कितना 150 डेबिट। सान्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछ क्यों नहीं रहे हो फिर, हाँ क्यों कह रहे हो। ये कितना है, देखो 200 डेबिट और ये क्या है 50 क्रेडिट, तो कौन सा बड़ा है डेबिट, तो डेबिट बचेगा कितना, घटा के 150 डेबिट, और फिर नीचे क्या है 450 डेबिट, दोनों सेम है तो जोड़ेंगे, समझे। 600 डेबिट। बेटा पूछोगे नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा, ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप पूछो, उसमें शर्माना क्या है, कोई बात नहीं आ रही, पूछो। आगे क्या है 300 डेबिट 200 क्रेडिट, तो 300 में से 200 गए तो 100 बचे डेबिट के, फिर 450 क्रेडिट। अब खुद सोचो 100 डेबिट 450 क्रेडिट, तो भैया घट गया 350 क्रेडिट, बढ़ाए तो क्रेडिट। अब आप इसको चेक करो, देखो 250 क्रेडिट और 350 क्रेडिट कितने हो गए, 250 क्रेडिट और 350 क्रेडिट, तो 600 क्रेडिट हो गए। डेबिट में देखो कितने हैं 600 डेबिट, इक्वल आ गया, इसी की एंट्री करनी है आपको, ये जो इक्वल आया है इसी की आपको एंट्री कर देनी है। क्रेडिट को क्रेडिट में डाल देना है और डेबिट को डेबिट में डाल देना है। राजेश एंट्री बता, किसको क्रेडिट करूं किसको डेबिट करूं। सर ये डेबिट होगा, वाई करंट अकाउंट, हाँ वेरी गुड, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट
और 2 जेड्स करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, क्योंकि डेबिट था तो डेबिट में डाल दिए दोनों, क्रेडिट थे तो क्रेडिट में। कितना सिंपल तरीके से हो गया, ये हो गया 600, ये हो गया 250, और ढंग से डिटेल में स्कूल में कल इनसे समझ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक तो मैंने बता ही दिया। हाँ पढ़ो बेटा फिर से। इलस्ट्रेशन 52 TS ग्रेवाल। A, B and C were partners. Their capitals were A 30,000, B 20,000, C 10,000 respectively. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. ठीक है बच्चा, तीनों की आपको कैपिटल दी हुई है और उसने बोला है कि जो IOC देनी है वो 5% पर एनम देनी है। आगे In addition, B was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. B को जो सैलरी मिलनी है 500 रुपये पर मंथ मिलनी है। C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. मतलब आपको C को उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिस प्रॉफिट में से IOC तो कट गई हो बट सैलरी अभी आपकी नहीं लेस हुई हो। IOC लेस हो गई हो प्रॉफिट में से बट सैलरी लेस नहीं हुई हो, उस प्रॉफिट पर आपको कमीशन देना है B का, C का सॉरी। और Net profit for the year was 30,000 distributed in the ratio of capital without providing for any of the above items. गाइस यहाँ से पता चल रहा है एरर भी है और ओमिशन भी है। एरर हुआ है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके अंदर, है ना। आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो आपने किस रेशियो में करा है बेटा, 5:2:3। The profits were to be shared in the ratio of 5:2:3, path necessary adjustment entry showing the working period. हाँ गाइस, तो इसके अंदर आपका क्या है, ओमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। एक तो आपने IOC नहीं दी है, दूसरा आपने सैलरी नहीं दी है और तीसरा आपने कमीशन नहीं दिया। इसमें है तो कुछ नहीं, जैसे आप रोज कर रहे हो वैसे ही बनेगा, सिर्फ एक वर्किंग नोट आपको मैं समझा देता हूं, बाकी पूरा शेड्यूल आपको जैसे बनाना है वैसे ही बनाना है। और क्या रह गया, और क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, पास necessary adjustment entry showing the working period. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन का है का ये ओमिशन का, एरर का नहीं है। एरर कब होती है बेटा, जब आपने कोई चीज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दी होती है। अगर प्रॉफिट आपने गलत प्रॉफिट या तो गलत अमाउंट या फिर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है तब आप उसको एरर मानते हैं। यहाँ पर आपने प्रॉफिट तो विदाउट उसके डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो हम ओमिशन के हिसाब से निकाल रहे हैं प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब मेरी बात ये समझिए कि इसके अंदर कितने ओमिशन है, 3। पहला ओमिशन कौन सा है, IOC का, वो कितना निकलेगा, IOC कितनी है कितने परसेंट IOC बच्चों, 5%। क्या आपको ओपनिंग कैपिटल दी है या नहीं दी है, कितनी कितनी दी है, 30,000, 20,000, 10,000। क्या आप लोग आराम से IOC निकाल लोगे, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको दूसरा क्या देना है, B की सैलरी कितनी है, 500 रुपये पर मंथ, मुझे बताने की जरूरत है इसमें कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट मुझे बताने की जरूरत है, C को क्या देना है, कमीशन। प्रॉफिट में से IOC तो चार्ज हो गई हो बट सैलरी चार्ज नहीं हुई हो, ऐसे प्रॉफिट पर आपको कितना कमीशन देना है बेटा, कमीशन भी 5% है। तो देखो इसका वर्किंग नोट बना देते हैं। इलस्ट्रेशन कौन सा है ये, 52 TS ग्रेवाल, ठीक है। नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना नेट प्रॉफिट दिया है, 30,000 है बेटा। फिर से सुन लेते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये बात हमने जल्दबाजी कर दी, देखा नहीं बेटा कि यहाँ पर एक एक लाइन को यार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मेरी से भी गलती हुई और आप लोगों ने भी लेट जागे हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, और जबकि आपका प्रॉफिट रेशियो था 5:2:3, तो इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। और आप सब लोग जानते हो प्रॉफिट को रिवर्स करना, तो ठीक है आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट को रिवर्स कर देना, IOC प्रोवाइड कर देना, सैलरी प्रोवाइड कर देना, कमीशन जो प्रोवाइड करना है वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। कमीशन किसको देना है, C को। हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू C या C's कमीशन, ठीक है बच्चों। तो सामने इधर ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 30,000। आपको IOC कितनी देनी है बेटा, कितने परसेंट IOC बोली थी उसने, 5%। टोटल कैपिटल कितनी है,
30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा 60,000। आईओसी कितना परसेंट है 5%। कितनी आईओसी देनी है 3,000। प्रॉफिट में से आईओटी घटा लो तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर सैलरी। सैलरी क्या घटी है इसमें से अभी, बस इस पे निकालना है आपको। उसने बोला है कि उस लाइन को ध्यान से पढ़िए, सी के कमीशन वाली लाइन दोबारा पढ़ो अपनी बुक में, समझ में आएगा। वहाँ क्लियरली बोला है कि सी इज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी। तो इसमें से अभी केवल आपने आईओसी घटाई है, सी बी की सैलरी नहीं घटाई है, बस यहीं पर इसी पर आपको कमीशन निकालना है, इसी वाले प्रॉफिट पर आपको 5% कमीशन निकालना है। 1350। सृष्टि इनको समझाना कल स्कूल जाके ध्यान से, कल जाओगे स्कूल समझना फ्रेंड से अपनी अच्छे से, ये नहीं आएगी क्यों। और कौन फ्रेंड है इसकी, आपका 1350 रुपए का क्या आ गया बच्चों कमीशन आ गया, ठीक है। अब आपको सारी चीजें मिल गई, क्वेश्चन कर लेना अपने आप। आपको मैंने बता दिया प्रॉफिट का रिवर्सल करना है आपको, क्योंकि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, करना था इसमें कर दिया, इसमें प्रॉफिट का रिवर्सल कर लो, आईओसी का ओमिशन कर लो, सैलरी टू बी का ओमिशन कर लो, कमीशन टू सी का ओमिशन कर लो और उसके बाद अपनी एंट्री कर लो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 53 टीएस ग्रेवाल। देखिए ये कह रहा है द कैपिटल ऑफ XYZ एज ऑन 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख। गाइस इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, मेरे को डेट देख के मालूम पड़ा 31 मार्च 2023 क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। आगे बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। अभी तक ये केवल एक इन्फॉर्मेशन, अभी तक मुझे ना तो ये मालूम पड़ रहा है कि क्या इसमें आईओसी का, वैसे आईओसी का इसमें ओमिशन तो नहीं है, क्योंकि वो ये साफ साफ बोल रहा है कि आपने क्या किया है, आपकी फर्म में जो प्रॉफिट आया था 3 लाख रुपए का, वो आपने आईओसी देने के बाद बांट दिया पार्टनर्स में। 10% की आईओसी देने के बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था 3 लाख रुपए, उसको आपने 4:1:1 में बांट दिया। तो अभी तक तो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है वहां तक मुझे केवल ये एक इंफॉर्मेशन लग रही है, ना तो मुझे इससे ये पता चल रहा है कि एरर है, ना मुझे इससे ये पता चल रहा है कि ये ओमिशन है। आगे पढ़ूंगा तब मालूम पड़ेगा हुआ क्या है। आगे बोल रहा है ये ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये ड्राइंग है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है अभी तक तो। आगे क्या बोल रहा है द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। द पार्टनरशिप डीड, देखो वर्ड्स ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर थ्योरी काम आएगी। इस लाइन में क्या बोल रही है, द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू PSR। बच्चों आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सोनल नाम है, सोनल आपका PSR जो है उसके लिए आप लोगों की डीड साइलेंट है। आपको पता है सोनल, अगर आपके PSR के रिगार्डिंग आपकी डीड में कोई बात नहीं होती तो PSR किस रेशियो में जाता है, इक्वल। जब आपके पार्टनरशिप डीड में आपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का कोई जिक्र नहीं किया तो आपको प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटना चाहिए था, लेकिन आपने क्या बदतमीजी दिखाई है 4:1:1 में बांटा है। तो गाइज यहां से पता चला कि ये एरर है, एक गलती यहां से निकल के आ गई कि ऊपर जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एरर्स के होते हैं रिवर्सल और ओमिशन को सेम जगह पे ठोक दिया जाता है। क्लियर हो गया। जो एक तो आ गया एरर का रिवर्सल, प्रॉफिट के रूप में जो एरर हुई है उसका रिवर्सल करना है। आगे पढ़े और क्या हुआ, एंड IOD आपने IOD, आपकी IOD के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके रिगार्डिंग आपकी डीड में कुछ नहीं कहा है। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो ये बोल रहा है द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट फॉर IOD। तो क्या कोई IOD आपको पार्टनर से चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी है। वो ये कह रहा है कि IOD पार्टनर से चार्ज नहीं करनी है आपको, तो मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन है। वैसे भी आपके पास IOD की परसेंटेज है भी नहीं क्वेश्चन में,
है ना। तो ये इस लाइन को इग्नोर मार सकते हो जब कहा जाता है डीड में, जब सारे पार्टनर्स डिसाइड करें कि चलो आईओडी चार्ज कर लेंगे हम आगे। बट अलाउड आईओसी 12%। लो साहब दूसरा एरर, आपकी पार्टनरशिप डीड में सान्या, आपकी पार्टनरशिप डीड में आईओसी कितने % से चार्ज करने की बोली गई, प्रोवाइड करने की, कितने % से प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है? कौन है 6% वाला? क्या वो जहर की पूछ, उसमें लिखा नहीं है 12%, क्लियरली लिखा हुआ है उसमें कि आप सुनिए यार मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग कम से कम बोलो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, आप लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करो, उसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि आपकी डीड में ये मेंशन है कि आप लोग अपने पार्टनर्स को 12% की आईओसी दोगे, लेकिन आपने कितने % की आईओसी दी है? तो रिवर्सल करना पड़ेगा। पहले आपको जो 10% की आपने प्रोवाइड की है उसको रिवर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्चुअल 12% की उनको देनी पड़ेगी। तो आपको इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर से सुनते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी चीजें नजर आ रही हैं? 3 चीजें। एक तो प्रॉफिट का रिवर्सल करना है। क्या आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में? तो रिवर्सल कर लोगे आराम से। दूसरी चीज, आपको आईओसी का रिवर्सल करना है, आपको आईओसी का रिवर्सल करना है। मैडम क्या आपको अमाउंट ऑफ आईओसी गिवन है क्वेश्चन में? क्या आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ये खुद सोचना है, क्योंकि जैसे ही बात आती है आईओसी की तो बात दिमाग में आनी चाहिए, या तो आईओसी दे दो भैया निकाल के क्वेश्चन में, नहीं तो परसेंटेज दे दो और ओपनिंग कैपिटल दे दो। यहाँ परसेंटेज तो दे दिया है उसने पर ओपनिंग कैपिटल गायब कर दिए। तो फटाफट से अगर हम इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालें तो आपको पता है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी इसकी ओपनिंग कैपिटल? कौन सा बच्चा बताएगा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? देखिए ये क्वेश्चन मैं ढंग से करा रहा हूं ओपनिंग कैपिटल निकालना। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा था, है ना, वो इसमें कवर होगा। अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आपका टफ वाला, वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। सुनिए, हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 53 TS ग्रेवाल। एग्जाम्पल 53 TS। प्यारे बच्चों इसमें हुआ क्या है, आपको क्या निकालना है इसमें? ओपनिंग कैपिटल, है ना। बाकी तो सब चीजें आप कर लोगे क्योंकि आप रिवर्सल करना जानते हो एरर का और ओमिशन लगाना जानते हो। बस कैलकुलेशन के लिए जो अमाउंट चाहिए वो आ जाए आपकी समझ में। कैलकुलेशन इधर देखेंगे बोर्ड पे सब लोग, फॉर ओपनिंग कैपिटल, या ऑफ कर लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बेटा देखो ओपनिंग कैपिटल का भी स्ट्रक्चर वैसे आपके पास है। पहले आप ये समझो सबसे पहले कि ये फिक्स्ड नेचर कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है। फिक्स्ड के बारे में कोई बात हो रही है? नहीं हो रही ना, तो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग में क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल। कितने पार्टनर है इसके अंदर? 3। तो तीनों का बनेगा, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया और ये जेड का हो गया। पर्टिकुलर एक्स वाई, भैया एक्स वाई जेड की क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? एक्स की है आपकी 1 लाख, नहीं 1.5 लाख, 5 लाख 50 हजार, 11 लाख। क्लियर है मैडम? अच्छा अब क्या करेंगे, आप लोगों को पता है ड्राइंग, ड्राइंग आपने कितनी रखी है? 50,000 पर मंथ ईच पार्टनर। ड्राइंग आप इसमें ऐड कर देंगे, करते थे ना साने, याद है कि भूल गए? ड्राइंग जिसमें हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे। 50,000 के हिसाब से 12 मंथ की कितनी हो गई? 6 लाख। कितना हो जाएगा? 7,50,000, 11,50,000। यहां तक क्या दिक्कत है? यहां तक क्या समस्या आई? हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, फिर हमारी क्या आ गई बेटा? ड्राइंग आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को लेस करेंगे, ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट आया हुआ है आप लोगों के पास? 3 लाख रुपए का। किस रेशियो में आपने पहले बांटा था? देखो जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में खेल करना। 3 लाख रुपए था ना, और आपने 4:1:1, यही था ना रेशियो? हाँ, 3 लाख रुपए का 4/4 और 1 5 और 1 6, 3 लाख इंटू 1/6। सोनल ये 6 कहाँ से आया? सम ऑफ प्रोपोर्शनल बेटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोपोर्शनल।
हिंदी में बोलते हैं अनुपाती योग, पर हिंदी से तो आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोपोर्शनल रेशियो का टोटल। ये हो गया 2 लाख, ये कितना हो जाएगा 50,000 और ये भी 50,000। अब आपका कितना बचा बेटा? ये 5,50,000 तो ये बचा, 6 लाख ये बचा, नहीं 11 लाख। क्यों? 50,000 ही तो है ओनली, और ये बचा 16,50,000। सही तो आ रहा होगा इतना, ठीक है भाई। अब गाइस यहाँ तक क्या दिक्कत है पहले बताओ। किसी भी बच्चे को मैडम सान्या क्या प्रॉब्लम है सोच लो, फिर मैं पूछूंगा। सोनल, इशिका, सृष्टि, पक्की बात है? पक्की बात है? तो ये बता मुझे फिर ये क्या निकल के आया है? घंटा। ये निकला है ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी। सर ये क्या कह रहे हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में तूने आईओसी प्रोवाइड की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। मैं प्रॉफिट वाली लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात आपने अगर यहाँ समझ ली ना तो पीछे का एक क्वेश्चन टफ वाला मैंने छोड़ा हुआ है वो कर लोगे। देखो इसमें ये बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट amounting to ₹3 lakh for the year ended was distributed in the ratio after allowing IOC। It means आपने पार्टनर को IOC दी है, तो जब आपने पार्टनर्स को IOC दी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसमें से क्या लेस करोगे आप? IOC, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके पास है नहीं। जब आप इसमें से IOC माइनस कर लोगे तब आपका निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अगर ओपनिंग कैपिटल, सुनिए, ओपनिंग कैपिटल अगर आपकी 100% है, ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है? अगर 100% है, आईओसी कितनी है? 10%। ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 100%। आईओसी कितनी है आपकी? 10%। तो ये कितनी हो जाएगी? 110%। तो हाउ वी विल कैलकुलेट आईओसी? क्या आईओसी इस पे निकलती है? नहीं, आईओसी किस पे निकलती है? ओपनिंग पे। क्या ये आपके पास है? जब तक ये नहीं आएगी तब तक आपके पास ये नहीं आएगी। और ये कहां से लाओगे? तो हम जबरदस्ती इस पे निकालेंगे आईओसी। देखो कैसे निकालेंगे, 5,50,000 इंटू 10/110। हम क्या करेंगे, जो रेट है वो उसको 100 में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इस पे निकालनी है आईओसी। और हम किस पे निकाल रहे हैं? इस पे। तो हम इस पे निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर आईओसी की परसेंटेज जुड़ी हुई है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी। तो सपोज ओपनिंग कैपिटल इज एज इक्वल एज 100%, तो what will be the percentage value of this figure? This will be 110%, क्योंकि 100% is IOC and 10% is accumulated as 100% is opening capital and 10% is like IOC, so the total is 110%. That is why we are going to divide 110%. ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें फारसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है इस पे, निकाल इस पे रहे हो तो परसेंटेज जोड़ दो 100 में। अगर 8 होता तो नीचे कितना होता? 108। 5 होता तो नीचे हो जाता 105। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000। ये आप इसमें से घटा के ले लोगे 5 लाख। अब चेक कर सकते हो 5 लाख का 10% हो गया ना 50,000। समझ गए? ऐसे ही इस पे करो। ये ए का था, बी का 11 लाख इंटू 10/110 कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख को आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा? 10 लाख। और तीसरा कितना हो गया? 16,50,000। 1.5 लाख। आपको मिल गई ओपनिंग कैपिटल और आपको आईओसी भी मिल गई। अब आप बड़े आराम से आईओसी का रिवर्सल कर लोगे, प्रॉफिट का रिवर्सल तो पहले ही कर लेते आप। कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लो। ओके गाइस, हम लोग अब पास्ट एडजस्टमेंट का टाइप 2 सीखने जा रहे हैं। ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट का टाइप 1 अच्छे से सीख लिया, जिसमें हम लोग क्या करते थे, सभी एरर्स या ओमिशंस का एक्यूमुलेट करके एक नेट इफेक्ट निकालते थे। उस नेट इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग जर्नल एंट्री इतने दिनों से सीख रहे थे और तरह तरह की कैलकुलेशंस हमने सीखी। आज हम लोग क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज को, पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में मल्टीपल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो उसका नाम क्या है, सुनो ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है बाय पासिंग
अभी ये बुक में नहीं है, मेरी अपने पास से थ्योरी है, नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इन वीडियोस में भी पीडीएफ के लिंक बहुत जल्दी डालूंगा मैं। बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। अब क्या करना है आपको, अभी आपको ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर एरर है या ओमिशन है। वीडियो में नहीं ना, एरर है या ओमिशन है, लेकिन आपको हर एक एरर और हर एक ओमिशन की अलग से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये सब खेल नहीं करना, सेकंड मेथड में आपको ये खेल नहीं करना। किस तरह से करना है मैं बोल के पढ़ रहा हूं, सुनिए। इन दिस केस एनालिटिकल टेबल टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स इज नॉट प्रिपेयर्ड। जो आप अभी तक एनालिटिकल टेबल बना रहे थे, एडजस्टमेंट टेबल बना रहे थे नेट इफेक्ट निकालने के लिए, वो नहीं बनेगी, ठीक है। इंस्टेड सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन। हर एक एरर और हर एक ओमिशन की एक अलग ही जर्नल एंट्री बनेगी। अब वो जर्नल एंट्री होगी कैसे, मुद्दे की बात ये कि सर वो जर्नल एंट्री बनेगी कैसे, तो थ्योरेटिकली सुनो फिर लिखवा भी दूंगा एंट्री। बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अप्रोप्रिएशन नहीं, एडजस्टमेंट एक नई चीज है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड। इसके बाद पहले एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसकी क्लोजिंग करेंगे, उसकी बैलेंसिंग करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि यहां से हमारी समझ में क्या आया प्यारे बच्चों, यहां से हमारी समझ में ये आया, ये 1 मार्क में पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, या उसकी बैलेंसिंग कौन से अकाउंट से करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से। आप जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्रीज में आप जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या तो डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। उसके बाद उन एंट्रीज की मदद से आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर उस अकाउंट की जो बैलेंसिंग करेंगे आप वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज लिख के भी दी हैं, सुनिए। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब यहीं से समझ में आ गया, ऐसी चीजें जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जानी थी, उसकी जनरल एंट्री आप लोग क्या करेंगे मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्या जनरल एंट्री करेंगे आप, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या, क्यों करेंगे पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि टाइटल ही यही है कि वो आइटम जो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट किए जाने हैं उनको आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की करंट या कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री क्या है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम विच आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब वो आइटम जो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट किए जाने हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, इसको आप क्या कर देंगे, रिवर्सल कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद थर्ड आपको स्टेप क्या लेनी है, फॉर नेट प्रॉफिट लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, यानी इसका अकाउंट बनाना है। और इसका अकाउंट बनाने के बाद P&L एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस है उसको किस में शिफ्ट कर देंगे आप, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट में। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और लॉस होएगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, पार्टनर का कैपिटल या करंट हो जाएगा डेबिट और P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। ये 4 एंट्री है, इसकी फोटो खींच लेना आप, ठीक है। आज मैंने ओरली बताया है, कल मैं इसके सम्स करा दूंगा आपको, ठीक। अब आपका एक ये वाला टॉपिक रह गया है और एक आपका